नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो बच्चे इस साल 3 मई को नीट एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं। देखिए, अब लास्ट 5 दिन बचे हैं और ये 5 दिन बहुत टेंस होते हैं, बहुत टेंस होते हैं। बच्चा सोचता रहता है पता नहीं क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा। और याद रखिएगा, ओवर थिंकिंग से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। आपने जो साल भर मेहनत की है, जो क्वेश्चंस बनाए हैं, जो डाउट पूछे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, आपके टीचर से गाइडेंस लिया है, वो सब सफिशिएंट है। और उन सब से जो आपने सीखा है उसको आपको 3 मई को एग्जीक्यूट करना है। नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपकी जो साल 2 साल जो आपने तैयारी की है, अगर आप 12th में तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, अगर आप रिपीट करें तो 1 साल के लिए है। उनमें जो गलतियां की है उन गलतियों पे दोबारा से एनालिसिस करें कि हम किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करें। देखिए, पिछले साल जो एग्ज़ाम था वो वास्तव में एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। नीट होना भी ऐसा ही चाहिए और हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि इस साल भी एग्ज़ाम ऐसा ही आने वाला है। तो बट मे बी हो सकता है वापस कोई आसान पैटर्न आ जाए। तो बच्चों को उसी समय इंस्टेंट पे डिसीजन लेना है कि हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा डिसीजन क्या लेना, जो आ रहा है वो करना है। तुक्का मारना नहीं है, तुक्के कभी भी ठीक होते भी नहीं है। तो अपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। देखिए, क्वेश्चन में मेरा जो एनालिसिस है, 2 तरीके के इसमें है। एक लेंथी है, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है कि भाई कुछ पूछा और उस 4 ऑप्शन में उसका आंसर है, वो एक पर्टिकुलर टाइप है। एक दूसरा टाइप जिसमें 6-7 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये फिर नीचे ऑप्शन में दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली टफ होता है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा ज्यादा समय लेता है। तो बच्चे, आप जो है क्वेश्चन का टाइप डिसाइड कर लें कि भाई हमें अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको बाद में आपका अटेम्प्ट करेंगे। अगर पेपर का लेवल टफ रहता है तो कट ऑफ वैसे ही जाने वाली है जैसे लास्ट टाइम गई थी। तो इसलिए आपको इससे पैनिक नहीं होना है पेपर टफ आएगा क्या आसान आएगा। आप तो बस अपनी जो मेहनत है उसको एग्जीक्यूट कर लें। दूसरा, अब रिवीजन का समय नहीं है। आप पुराने जो पेपर्स हैं उन पेपर्स में जो आपने गलतियां मार्क की हुई हैं उनको देख लें। मान लो एक पेपर में सपोज आपसे 10 क्वेश्चन गलत हुए तो आप उन 10 क्वेश्चनों को दोबारा रिट्राई करें। फिर अगले किसी में 5 गलत हुए, 5 को रिट्राई करें। ऐसे सिर्फ आपको अपनी गलतियों वाले क्वेश्चनों को वापस अभी रिट्राई करना है। बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम पे मान लो कुछ भूला सा लगे तो पेज पलट सकते हैं, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप गलतियां ना करें। देखिए, बोर्ड और जो कंपटीशन है, नीट है चाहे जेईई है, मैं तो नीट की बात करूंगा, उनमें जो डिफरेंस है बेसिक वही है कि बोर्ड चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो और नीट जो है एनटीए चाहता है कि मैक्सिमम बच्चे जो रिजेक्ट हो। तो जो रिजेक्ट होने के लिए क्या होता है, आपको मतलब थोड़ा पैसेंस रखना होता है कि भाई आप जो है ऐसे क्वेश्चन को जो है पूछे जाते हैं आपसे जिनमें आप गलती करें। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गलतियां पे फोकस करना है, गलती नहीं करनी है और आपको अच्छे से एग्जाम को देखाना है। मॉडल्स की तरफ से, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा एग्जाम करके आए और जैसे एग्जाम होता है आप अपने टीचर से कम्युनिकेट करें और इसके आंसर की वगैरह जो भी आ जाती है आप, जिससे आपका जो माइंड है वो सेट हो जाए। आपने अच्छी मेहनत की है, ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।